एक बार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अमित कुमार और आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। और क्लास 10th आज से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और क्लास 10th में हम पहला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं मैथ का, वो चैप्टर कौन सा होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो मैथ अगर आप चाहते हैं बेहतर तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे। और क्लास 10th के मैथ में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले चैप्टर जो है हमारा वो है ट्रिगोमेट्री। इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति ही क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, यानी त्रिकोणमिति ही क्यों स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में देखा गया है कुछ सालों से, अब 2022 ले लीजिए या 2023 ले लीजिए, इसमें देखा गया है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, 25 नंबर के मार्क्स जो होते हैं, वो इसी चैप्टर से होता है। अब हम बात कर ले कि 30 क्वेश्चन जो होता है उसमें से 4 क्वेश्चन 2 अंक वाले क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का एग्जाम आपका होता है। यानी 30 क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं, उसमें देखा गया है कि प्रत्येक साल हर पाली में 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर ले कि 8 जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कहते हैं, उसमें से एक प्रश्न की संख्या जो होती है 5 अंकों वाला, ये संख्या भी होती है आपका एक प्रश्न का, और 5 नंबर इसी से पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं 5 5 10 8 18 के 8 हासिल 1 2 1 3, यानी कि लगभग 38-40 नंबर हर साल पूछे जा रहे हैं इसी चैप्टर से, और इससे अधिक किसी चैप्टर से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो सबसे अधिक पूछने वाले चैप्टर ही हम स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जो जो चैप्टर आएंगे उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज से कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी, और हमारा क्लास जो होगा आज वो होगा 8.1। और हम लोग क्या करेंगे कि साथ में ही त्रिकोणमिति के जितने थॉट होते हैं उसको लेके चलेंगे, और एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको लेके हम लोग एक साथ काम करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर ले कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द है त्रिकोणमिति, और इसमें त्रि का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्री का मतलब होता है माप। कहने का मतलब है कि 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, और थोड़ा बेसिक जो होगा साथ में चलेंगे, कंसेप्ट भी साथ में चलेगा, और एक्सरसाइज भी आपका साथ में चलेगा। हम लोग इसमें बात करेंगे समकोण त्रिभुज का। तो उसका आकार ऐसे होता है, आप लोग पहले से जानते होइएगा। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे एक लंब आ रहा है, यानी सीधा रेखा आके टकरा रहा है, यहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इस त्रिभुज का नाम होता है समकोण। क्या नाम होता है भाई? समकोण। अब इसकी एक खासियत है कि जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है, उस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का एच होता है, इसलिए इसको हम लोग एच से सूचित भी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो सीधा लंबवत आके गिरता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इंग्लिश में बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर। अब इसकी बात करें कि इसका फर्स्ट लेटर जो होता है पी, इसलिए इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं निचले वाला स्तर का। तो निचला वाला जो स्तर होता है वो होता है बेस, यानी आधार। क्या होता है? आधार। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस, और इंग्लिश का पहला लेटर बी होता है, इसलिए बी से सूचित किया जाता। अब थोड़ा सा हम लोग को जानना क्या है, तो पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से ही, तो वहाँ से ही ले रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जानना है कि ए और सी जो है,
ए और सी जो है पाइथागोरस प्रमेय। इससे हमको लेना है कि ए सी का स्क्वायर जो होता है वो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होता है। ये आप लोग पहले से जान रहे हैं। तो इसी चीज़ से हम लोग ले लेते हैं, ए सी बोले तो एच होता है तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी बोले तो पी होता है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी बोले तो बी होता है बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पूरे एक्सरसाइज जो आपको पढ़ना है 8.1, इस एक्सरसाइज में आपको ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें यहाँ पे एक नया चीज़ आता है जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे, क्या कि 9th क्लास तक उसका दर्शन होता ही नहीं है। तो ये इसका नाम है थीटा। ये क्या है, थीटा। थीटा किसको दिखाता है, तो ये कोण की माप दिखाता है। ये कोण की माप दिखाता है, कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री है। तो ये कोण की माप को बताता है। थीटा लिखने का तरीका भी आपको सही यही है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्यू हो जाता है। ये थीटा नहीं है, ये क्या है, क्यू है। तो थीटा आपको इसी तरह से लिखना है कि आपको बीच में सट्टा हो और बाहर नहीं निकले। क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में थोड़ा इस फिगर को आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये एच है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाले को एच कहते हैं। ये पी है और ये क्या है, बी है हमारा। और इसमें एक चीज़ और समझना क्या है कि जो एंगल कहता है, अगर सी एंगल की माप निकालने की बात करें तो सी के सामने वाला जो होता है वही होता है पी, यानी कि वही होता है लंब। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इसी फिगर को हम ऐसे कर दे, फिगर सेम ही होगा, ठीक है। फिगर आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे एच है। अब ये चेंज होता है, हमेशा आप याद रखेंगे कि लंब और आधार चेंज होता है। लंब और आधार क्या है आपका, चेंज होता है। अब कह सकते हैं पी चेंज होता है। पी किस में चेंज होता है, तो बी में चेंज होता है। कैसे, तो अब ए एंगल की बात करें तो यहाँ सी डिनोट नहीं कर रहे, यहाँ सी डिनोट था तो ये सामने वाला पी हुआ है, ए डिनोट है तो ए के सामने वाला, अब इसको क्या करेंगे हम लोग पी कर देंगे। एकदम सिंपल थॉट है। अगर ए की माप पूछता है एग्जाम में या कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके सामने वाला पी हो जाएगा, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या बचेगा, तो ये बी हो जाएगा। कंसेप्ट है, बढ़िया से समझेंगे हम लोग। फिर से इसको दोहराने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अगर एंगल सी की बात करता है तो ये पी होगा, अगर एंगल ए की बात करता है तो ये पी होगा, और एच नो चेंज, एच जो है ये नो चेंज, एच कभी भी नहीं बदलता है। एक नोटबुक ले लीजिएगा, यानी कॉपी ले लीजिएगा और उसको नोट करते चलिएगा, ये बहुत ही आपको एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगर बात कर ले कि थीटा की बात कर ले तो 0 डिग्री से अगर 12 थीटा का मान हो और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, तो इसको कौन सा हम लोग कहेंगे, ठीक है, कौन सा कोण कहेंगे, तो ये होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। वैसे तो आप लोग इसको जानते होइएगा भली भांति, फिर हम लोग एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री हो तो क्या कहेंगे, तो ये होता है समकोण। क्या होता है, ये समकोण। अब बात करते हैं कि थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है यहाँ पे लिखते हैं, अगर थीटा का मान जो है 90 डिग्री से, ठीक है, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से 12 हो, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से 12 हो और 180 डिग्री से कम हो तो कौन कोण कहलाएगा, तो कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है। तो यही हमारा कंसेप्ट था और आगे फंक्शनल हम लोग देखेंगे।
अब हम लोग बात करते हैं सिंपल, अगर इस तरह से फिगर दिया हो तो ये तो एच होगा ही, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, और सीधा जो इस पे लंब गिरेगा वो पी होगा यानी लंब होगा, और नीचे वाले को हम लोग बी कहते हैं। कब तक? जब तक ये कोण इंडिकेट ना हो, ना कोण सी इंडिकेट है ना कोण ए इंडिकेट है, तब तक। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं। तो हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक होता है साइन, और साइन क्या डिनोट करता है? तो ये माप डिनोट करते हैं, यानी थीटे के बारे में इसने बात करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम बोले कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसमें थीटा भी आता है, कभी कभी फाई भी आता है, कभी कभी अल्फा भी आता है, कभी कभी बीटा भी आता है, ठीक है, और कभी कभी आपको गामा भी देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे होगा? तो इन सबों का जगह यहाँ थीटा के बदले में होगा। अगर थीटा नहीं होगा तो इसमें से कोई ना कोई होगा। या ABCD भी आता है, ABCD का कोई भी अक्षर यहाँ पे हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन होता है? तो साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो 3 ही हुए, हाँ तो ये तो 3 ही होगा। और 6 कौन होगा? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, और आगे कॉस का क्या होता है? तो ये सेक होता है। और टेन का क्या होता है? तो कॉट होता है। अब गिनिए, अब तो हो गया 6, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन कहता है P/H, P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो ये कहता है B/H, क्या कहता है? B/H। टेन की कहता है P/B। उसी तरह से कॉसेक कहता है H/P, सेक कहता है H/B, और कॉट कहता है B/P। तो इसको याद करने के लिए आपके पास सिंपल थॉट क्या है, तरीका क्या है कि आप इस तीनों को याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ का ये उलट देना है। जैसे एक बार फिर से दोहराते हैं, साइन थीटा P/H, तो इसका उल्टा कॉसेक होता है तो H/P हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा B/H, तो ये पलट गया तो H/B होता है। टेन P/B होता है तो कॉट पलट गया तो ये हो गया B/P। तो यही 6 फंक्शन होते हैं। इसी 6 फंक्शन पे अब हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, और वो हल कैसे करेंगे। कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है उसको लिखेंगे। निकालना क्या है हमको? कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हम लोग देखें, ये होता है B/H। अब बात करते हैं कि निकलेगा कैसे। तो निकलेगा भाई साइन थीटा इक्वल टू होता है 3/5 यानी कि P/H। हमको इसमें H है तो H का मान यहाँ भी है 5, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 5। और B चाहिए, सिंपल थॉट है। B निकलेगा कैसे? तो एक फार्मूला पढ़े थे, H² इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहीं से हम लोग काम करेंगे। तो P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस B² निकालना है, इसको जैसे रहने देंगे। H का स्क्वायर, H की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का B² हो गया। अब क्या करेंगे? तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 बराबर इधर B² बचा, घटेगा तो ये होगा 16, घटेगा कितना होगा? 16। क्या हुआ? तो B², ठीक है। इसका स्क्वायर अगर हटा दे, इसको यहाँ पे डाल दे तो आप कहेंगे कि B तो सर 4 होगा। सही, बिल्कुल सही बात। B कितना होगा? 4 होगा। अब इस चीज़ को निकालने के लिए थोड़ा सा थॉट जो है, B के जगह कितना डाल दें हम लोग? 4 डाल दे तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहीं पे हम लोग क्लियर करेंगे कि √16 निकाले हैं तो 4 कैसे मिला है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। कैसे करेंगे उसको देखेंगे हम लोग। तो क्या करना है आपको? रूट में ही इसको लिख देना है, और 16 का क्या करना है आपको?
लघुत्तम निकाल लेना, यानी एलसीएम 2 से 4, 2 से 2। अब इसको लिख देना इसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको निकालना कैसे है, तो जोड़ा लगा के आप निकाल ले। 2 के बदले 1 लिख देना है बाहर, फिर इस 2 के बदले 1 लिख देना, गुना कर दे, 2 दूना कितना हुआ 4। तो यही तरीका है। इसी तरीका से आप किसी भी कंसेप्ट का इस तरह का जो भी रहेगा उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज में हम लोग आ गए हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इस फिगर बना लेंगे। इसका फिगर थोड़ा सा बनेगा भाई, उसको हम लोग बनाएंगे। ये क्या है, B समकोण है, तो यहाँ पे B हम लोग ले लिए और इसको अब A ले लेते हैं, इसको C से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन कहा AB 24 है, तो AB को हमने लिख लिया 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहा कि BC 7 है, तो BC को हमने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम इस फिगर के अनुसार इसमें 2 फिगर बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले इस पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें ना कोण A इंडिकेट है ना C इंडिकेट है, अभी इसको देखना नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप H निकाल लो। आपको पहले से पता है ये P होता है और ये B होता है और ये H होता है, तो आपको क्या निकालना है, H निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया से कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा दिया है और जो जो दिया है उसको लिख दीजिएगा। B समकोण है, यानी कि B 90 डिग्री दिया हुआ है और AB जो है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC जो है आपको 7 सेंटीमीटर, इतना लिख दीजिए। और यहाँ से कंसेप्ट उठा लीजिएगा आप कि भैया H² इक्वल टू होता है PA² प्लस का BA²। इस कंसेप्ट पे पूरा काम हम लोग करेंगे। तो ये कंसेप्ट कहता है H का स्क्वायर तो निकालना ही है, रहने दीजिए। P का स्क्वायर, P है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। H रहने देंगे, स्क्वायर को इधर ला के रूट कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अल्फ़ाबेट पे एक स्क्वायर है तो इस साइड आता है तो क्या हो जाता है, वो रूट हो जाता है। रूट हट के इस साइड आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 का स्क्वायर, 4 चुका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16 17 का 7 हासिल 1 दूना 4 1 5, 576 हुआ और प्लस के साथ साथ कितना हो गया 49। अब बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। अब ये हो गया। अब H निकला आपका कितना निकला, तो 25 निकला। H कितना निकला, 25 निकला। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन बाद में पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये कितना निकला, 25 निकला। अब हम लोग को ये देखना है, क्या देखना है, फिगर के अनुसार काम करना है। 2 फिगर बना लेना है, ठीक है, 2 फिगर बना लेना है और दोनों फिगर के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, लिख देना है। तो एक फिगर यहाँ बना चुके हैं, तो एक फिगर दूसरा यहाँ ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो A है और ये B है, ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये H तो नो चेंज होता है, ये H के H रहेगा। अब ये दोनों चेंज होता है तो इस दोनों को देखेंगे। तो अगर हम बात कर ले कौन C का, C तो ये P होगा और ये B होगा। और कौन A की बात कर लेते हैं, जिसकी बात करते हैं उसके सामने वाला भुजा को हम लोग P कहते हैं। तो ये P हो गया, H हो गया, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका B। बस यही कंसेप्ट है, सिंपल है। अब एक एंगल देखना है आपको, तो A एंगल वाला फिगर ये हो गया। एंगल A दोनों में है, तो A एंगल वाला फिगर हमारा ये है। इस फिगर के अनुसार लिख देना है। तो साइन का मान जो होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं P/H, तो P A वाला से, A वाला एंगल वाला ये है, यहाँ से P चाहिए तो P है 7 और H नो चेंज होता है, तो H आपको यह 25 दिख रहा है। A वाले से इसका फॉर्मूला होता है B/H, तो B कितना है, तो B है 24, तो आप डालेंगे यहाँ पे 24। H कितना है, तो H है 25। और इस फिगर का कहानी ख़त्म। अब C वाले फिगर में आएंगे। C वाला फिगर यहाँ पे है, इससे लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे एंगल में कुछ भी हो, फॉर्मूला पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम ही होता है, P/H ही होगा। तो C है तो C वाला देखेंगे तो P इसका कितना है, तो इसका P है 24 और H कितना है, तो H कितना है 25। C की बात हम लोग करें तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो C वाले में B कितना है, तो यह है 7।
बी कितना है 7, एच कितना है, तो ये हो गया 25। तो क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये वर्गमूल आपको अगर नहीं आता तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कंसेप्ट आपको पहले से आना चाहिए। तो हम लोग देखिए 625 था, तो 625 को कैसे निकाले हैं, तो इस कंसेप्ट को आप लोग देखिए। 625 का आपको चुपचाप वर्गमूल निकाल लेना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से कटेगा 5 25, 4 गो आया, तो इसको रूट के अंदर आपको लिख लेना है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। आपको पहले बताए हैं 2 गो के बदले एगो बाहर लिख देना है, फिर 2 गो के बदले एगो बाहर लिख देना है और गुना कर देना है, तो 5 25, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे निकला था कितना 25। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि आकृति 8.13 एक्सरसाइज जो जाइएगा 8.1 में, तो ऐसा ही मिलेगा आपको। उसमें आपको मान जो निकालना है tan p और cot r का, और ये दिया हुआ है। तो ये फिगर के अनुसार पहले आपका काम क्या है कि आप b क्या ज्ञात कर ले, b। क्योंकि इसके सामने वाला ये होता है h और ऐसे लंब जो गिरता है वो होता है p, और उसके बाद में जो बच गया वो b होता है, तो उसको निकालें। उसके बाद इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला काम आपको यही करना है। तो हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग एक ही फार्मूला पढ़े हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना ही है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का कितना होता है 144 होता है, प्लस में बी स्क्वायर। एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि अगर आप बेहतर चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो कम से कम आप 1 से लेकर 30 यानी 30 तक का स्क्वायर तो जरूर याद कर ले, यानी वर्ग जरूर याद कर ले, जैसे आसानी होगा आपको। अब 13 गुने 13 कब तक कीजिएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 याद रहना चाहिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 याद होना चाहिए। ये प्लस में है और मैथ का नियम कहता है कि इक्वल टू के इस साइड अगर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और आपको उम्मीद है कि पता भी होगा। नहीं है तो हम यहाँ पे बता दिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसको घटाएंगे तो ये होगा भैया 25, ये b रह गया, इस पे हम लगा देंगे रूट, तो b का मान कितना निकला 5 निकला। और इस कंसेप्ट को अगर समझना है तो हम बता दिए हैं कि 25 है तो 5 हो जाएगा, और रूट 25 के बदले में हम इसको लिखेंगे 5 गुने 5, और 2 के बदले में एगो बाहर आता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उम्मीद है पहले से भी आपको पता होगा। अब हम क्या करते हैं, तो b तो 5 बन गया। अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसकी बात करेंगे। तो हमें जो निकालना है वो निकालना क्या है, tan p और cot r। क्या निकालना है, tan p और cot r। तो हम लोग लिखते हैं, और जैसे ही लिखेंगे उसके लिए एक फिगर और हमको बनाना होगा, जो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे उसको भी बताएंगे हम। तो ये तो भैया tan p माइनस cot r है। अब देखिए इसका एंगल जो है अलग अलग है, इसका P है और इसका R है, तो इसी को R एंगल बना देते हैं। तो ये तो P हो ही गया, ये B हो गया, H हो गया। अब P एंगल के लिए एक फिगर बनाते हैं। तो ये है हमारा R, ये है P, और ये क्या है Q, और ये कितना है 13 क्या है तो H, ये कितना है 12। H इसलिए लिख दिए कि ये बदलता नहीं है, ये 5 होगा। और एंगल क्या है P, ये तो R एंगल की बात कर रहे हैं, और ये P की बात करेगा, तो ये हो जाएगा आपको P 5, और P जब 5 हो गया, H जब 13 हो गया, तो ये जो 12 बच्चा क्या बच्चा, तो ये B बच्चा। क्लियर है। अब tan P का मान डालेंगे तो फार्मूला कहता है P बाई क्या होता है B। cot R का मान डालेंगे तो फार्मूला कहता है कि ये होता है B बाई P। तो P वाले फार्मूला से, P वाले फिगर से ले, तो P वाले फिगर से P चाहिए, तो P तो इसका 5 है, B चाहिए तो B कितना है 12 है, माइनस। अब R वाले से आते हैं, तो इसमें भी हमको B चाहिए, तो B कितना है 5 है, और R कितना है, B जब 5 हो गया तो P कितना है 12 है। अब कहेंगे कि भैया इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। क्यों होगा कि ये दोनों तो सेम ही हैं, 5 आम थे, पाँचों खा गए, तो क्या बच्चा 0 बच्चा। इसीलिए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। क्लियर है।
अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। इसका एंगल भी सबका सेम है, तो आपको फिगर बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बनेगा कैसे क्वेश्चन, तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे आसानी से हल कर पाते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, ये होता है p/h। तो हमको p भी मिल गया, h भी मिल गया। अब जो निकालना है उसको पहले लिख लीजिए। हमको cos a निकालना है, cos का फॉर्मूला होता है b/h। हमको निकालना है tan a, tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है p/b। हमको p पता है तो p के जगह आप 3 डाल दीजिए। p कितना है, तो p 3 है हमारे पास। और b h पता है तो h वाले के जगह हम लोग डाल देते हैं 4। h कितना है, 4। हमको निकालना क्या है, b। इसमें भी b का मान खाली है, b डालना है, और यहाँ पे भी b का मान डालना है, तो b निकालना है। निकालने के लिए हम लोग एक ही फार्मूला अभी तक जान रहे हैं, वो होता है h² = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का ये हो जाएगा b²। तो ये 4 चुका 16 हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस का b²। ये 9 प्लस में है, इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो b बचा, और रूट लगा देते हैं इस पे। तो अब जो बचा 16 में से 9 गया 7, तो √7 बच गया आपका b का मान। ये क्लियर है कंसेप्ट आपका। b का मान कितना हुआ, तो √7 हो गया। अब बात करते हैं, तो b के जगह हम लोग डाल देंगे √7, और यहाँ भी √7। ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है और आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहले बार चैनल पे है, और कोशिश करें कि अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किस में हम फिगर बनाएं और किस में फिगर नहीं बनाएं। तो अगर क्वेश्चन देता है और उसका एंगल डिफरेंट होता है तो आपको फिगर अवश्य ही बना लेना चाहिए। हालांकि आप मेंटेलिटी आपका बहुत अच्छा है तो फिगर ना भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप फिगर बना ही लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं जिसमें एंगल सबका समान हो, थीटा थीटा हो, यानी कहने का मतलब है कॉट ए है तो साइन ए है और सेक ए है, एंगल सबका ए है। अगर ये साइन कॉट ए रहता और ये साइन बी रहता तो आपको फिगर की आवश्यकता पड़ती, लेकिन इसका सबका एंगल ए है, इसलिए इसमें फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आसानी से कैसे, तो ये है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे कॉट ए बराबर 8/15। आपको पता है कि ये दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है, तो गुना में जो संख्या इधर जाके भाग में बदल जाती है। अब यहाँ से कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, b/p होता है, यानी b मिल गया हमको 8 और p मिल गया 15। हमको निकालना h होगा, क्यों ये चीज़ निकालना है उसको भी देखेंगे। तो हम लोग पढ़े कि साइन a का फॉर्मूला होता है p/h, और सेक a का फॉर्मूला जो होता है ये होता है h/b। तो आपको जो पता है डाल सकते हैं। अभी p चाहिए यहाँ पे, तो p आपके पास 15 है, तो आप यहाँ पे कितना डाल दिए 15। h नहीं पता है, निकालेंगे हम लोग। इसमें अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं b कितना है, तो b कितना है 8 है। h नहीं पता है तो h ही हमको निकालना है, और h निकालना आप बखूबी जानते हैं कि h² = p² प्लस का b² होता है। इसी फार्मूला से हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो आसानी से हल हो जाएगा। h² = p का स्क्वायर, p यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। h = हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इस पे आके रूट हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 × 64। एक बार देख ले कि इसको अब हम लोग जोड़ दें तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 2 के कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको अगर आप करना चाहते हैं तो ये 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर करें, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 × 7 7 × 14 4 18 के 8 हासिल 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 1 होता है, 1 हासिल जोड़ेंगे 2 होगा, यानी ये 17 का स्क्वायर है। या आप कह सकते हैं इसको 17 × 17,
अब जब कहिए दिए हैं तो h बराबर आपको पता है 2 के बदले एगो निकलता है, तो ये h कितना हो गया आपके पास 17 हो गया। तो यहाँ h की जगह यहाँ भी हो जाएगा 17, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ भी h की जगह हो जाएगा 17, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग फिर से मिलेंगे आपसे और कंटिन्यू क्लास चलेगी और क्लास में बने रहेंगे। आपका जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम क्लियर आपको करवा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच।